चलो करें भाई शुरू। देखें, देखो भाइयों, पॉलिनोमियल चैप्टर, तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की जो डिग्री होती है वो एक नेचुरल नंबर होती है, और वो नेचुरल नंबर यानी कि n। फिर हो सकता है कि b हो और एक पावर कम हो जाए, और फिर c हो एक पावर और कम हो जाए, और ऐसे चलता रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, x की पावर 4, 3x4, 7x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें डिग्री एक नेचुरल नंबर होगी, और इस पॉलिनोमियल का एक नाम है जिसे हम कहते हैं, बाद में बताऊंगा, इसी के साथ बताऊंगा। ऐसे ही है x³ प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, फिर है x स्क्वायर प्लस 1, फिर है x माइनस 1। ऑल ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स, इसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने इनसे डील करना है। तो पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते? पॉलिनोमियल्स नहीं होते अगर x की पावर हाफ हो जाए, अगर x की पावर माइनस हो जाए, तो अगर x की पावर माइनस में आ जाए, x की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो पॉलिनोमियल्स नहीं होते। राइट है? तो बस अब शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब कर रहा मैं आप लोगों का। तो अब आपने बताना है दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें से ही देख के बताओ। तो ये जो होता है ना a0xn, इसको टर्म कहते हैं। फिर अगला a1xn-1, इसे टर्म कहते हैं। यानी कि ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई। इसको टर्म कहते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है? फिर कोफिशिएंट किसे कहते हैं? a0, a1, a2 और a3, इसे कोफिशिएंट्स कहते हैं। a0, a1, a2 चलता रहेगा। तो उसके कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। फिर अगला पॉइंट है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इसे डिग्री कहते हैं। जैसे कि x की पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है भाई, बढ़े आगे। सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में लिखा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें y इज इक्वल टू 3 लिखा हो, बस ये आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जिसमें x ही नहीं होता, जिसमें वैल्यू गिवन होती है, प्रॉपर वैल्यू गिवन होती है। y डिनोट कर रहे हैं फंक्शन को, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन है सिर्फ 4, बस, और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अगला जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की सिर्फ एक ही पावर होती है, x की डिग्री 1 होती है, मतलब डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 उसे लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्यूबिक किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री 3 होएगी। तो जिसकी डिग्री 3 होएगी उसे क्यूबिक बोल देंगे। तो 3x³ प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, एनीथिंग। और लास्ट वन, बाय क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं जिसमें जिस फंक्शन के अंदर डिग्री 4 होनी चाहिए। 7x4 प्लस में x3 प्लस में 1, डिग्री 4 होनी चाहिए। तो वो हमारा हो गया बाय क्वाड्रेटिक। डन है भाई, बढ़े आगे। अगला पार्ट देखें। अगला है कि अब आपने बताना है मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है। आपको मैंने भी बताया था टर्म्स क्या होती है। टर्म्स प्लस की, जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन लगा होता है। तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो
उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें दो टर्म होती है उसको बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, हाँ या ना। और जिसमें तीन टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। इजी, अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं एक एक नंबर वाली। आगे बढ़े। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है 3x प्लस में 1 और मैं बोलता हूं कि आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 4, आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करोगे? x की जगह 4 डाल दोगे, आंसर आएगा 13। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 और मैं आपको बोलूं कि इसका आपने जीरो निकालना है। जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू निकालनी है जो वैल्यू यहां पे डालने से इस वैल्यू को जीरो कर दे। आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए। तो अब उसके लिए क्या करोगे? इसको जीरो के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू आएगी -1, यानी कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं इसकी जीरोस, राइट। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसे मान लो यहाँ पर फंक्शन दे रखा है विच इज इक्वल टू x प्लस 2, मुझे जब इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है तो जो फंक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब x को रखो 0, y क्या आएगा? x को रखो 0, y क्या आएगा? 2 आएगा। x को रखो 2, y क्या आएगा? 4 आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो, मिला दो, बन गया ग्राफ। इजी। तो x0 y2, दिस इज x0 y2, फिर x2 y4, दिस इज x2 y4, इन दोनों को मिला दिया तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बन गया। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक ही लाइन होती है। ये ग्राफ x एक्सिस को एक लाइन पे कट कर रहा है ना, एक बार कट कर रहा है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक होते हैं। जितनी बार वो लाइन x एक्सिस को कट करती है उस ग्राफ के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर का एक होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को कैसे बनाते हैं उस पर जरा ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जरूरी नहीं है कि इसके साथ अदर टर्म्स भी हो। ये मोनोमियल फंक्शन है विद डिग्री ऑफ 2, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे भी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे? इसके कुछ सॉल्यूशंस निकाल लो, कुछ 2, 4, 5 सॉल्यूशंस निकाल लो। जब एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है तो मेरे को 2 ही पॉइंट बहुत होते हैं, 2 सॉल्यूशन बहुत होते हैं, वो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर कुछ और ग्राफ हो तो आपको कुछ 5-6 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। x को रखा 0 y आएगा, x को रखा 1 y आएगा, x को रखा -1 y आएगा, x को रखा 2 y आएगा, x को रखा -2 y आएगा, ठीक है। आगे सॉल्यूशंस, x को वैल्यू रखते जाओ, अपने हिसाब से y की वैल्यू निकालते जाओ। अब इन वैल्यू को प्लॉट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट है। अब x0 y0, x0 y0 एक पॉइंट हो गया, x1 y1 एक पॉइंट हो गया, x2 y4 एक पॉइंट हो गया, x-1 y1 पॉइंट हो गया, x-2 क्या था ये 1 है, ठीक है। x2 के बाद 4, x2 के साथ क्या आ गया? 4 आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ बन गया किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इस ग्राफ ने x एक्सिस को एक ही बार टच किया ना तो इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। अब मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने के लिए मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कैसे बनाओगे?
कैसे बनाओगे? बोलो सर, हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे, उसके 5-6 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो मैंने x को रखा 0, y आ गया 0, x को रखा 1, y आ गया 1, x को रखा 2, y क्या आएगा? x को रखा -1, y क्या आएगा? x को रखा -2, y क्या आएगा? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, -1 ही आएगा, तो -1 आएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन सही है भाई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया, x0 y0, x1 y1, x -1 y -1, x2 y8 और x -2 y -8, समझ गए? अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया y = x³ का ग्राफ। तो ये भी एक ही जगह कट कर रहा है ना, तो इसका भी सॉल्यूशन एक है। वैसे हाँ, वैसे 3 होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है 3 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो मैक्सिमम 3 होते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। हो सकता है 0, एक भी सॉल्यूशन ना हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3। है तो वो क्यूबिक ही है, तो वो क्यूबिक ही, लेकिन अब उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे वो ये पता चलेगा कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। क्यूबिक सॉल्यूशन के जीरोस निकालने का कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 4। सिर्फ ज्यादातर नहीं, 100% सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व करने हैं, क्यूबिक का नहीं सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, वो मैंने बनाए आसान वाले। अगर मैं ग्राफ ऐसा बना देता तो मेरे को थोड़ा ना आपको समझाने में दिक्कत सी हो जाती कि y = 3x³ प्लस में 2x² माइनस में 7x प्लस में 1। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ आपको 3 बार कट करता हुआ नजर आएगा, समझ गए? वो मैंने सिंपल सा बनाया तो उसने सिर्फ एक ही बार कट किया। मैं तो सर ये बताना चाह रहा था कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। इसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है, आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे, कम से कम 6 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। x को 0 रखो, पुट करो, y आएगा 1, x को 1 रखो, पुट करो, y जो आएगा नोट करो। लेकिन ये पेपर में आता नहीं है, बस पहचान होनी चाहिए। हाँ, बस ग्राफ देखिए वो आइडेंटिफाई करना आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान लो अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, उसके 2 जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस बताओ क्या होगा? तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, यस और नो? 2 जीरोस अल्फा और बीटा है। लेकिन अगर वो इक्वेशन है ax² bx + c = 0, तो जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। या अभी अगले शीट में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, अभी आप सिर्फ एक फॉर्मूला के तौर पे इसे नोट करोगे। ठीक है, कि अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा और उसके सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए बोला है, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दूसरा उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला होगा c/a, राइट? फिर तीसरी बात है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी मैं सब करवाने वाला हूं, अभी सिर्फ फॉर्मूले हैं, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, मतलब असाइनमेंट में नोट करना है। फिर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी हो तो वो कैसे होगी? तो उसमें आपने लिखना है फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़े। फिर वो कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसके 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो कह रहे अगर इन जीरोस का सम करना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो किसके इक्वल आता है?
इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। हाँ, इस पे आ सकता है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में है आपका। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरो टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, टू जीरोस का प्रोडक्ट करो, टू जीरोस का प्रोडक्ट करो, और वो दो जीरो है टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा गामा में से कोई भी दो जीरोस लो, दोनों का प्रोडक्ट करो और उसका सम करो, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इक्वल होता है सी अपॉन ए के, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट, ठीक है जी। नोट एनी टू नहीं, हाँ एनी टू एट अ वन टाइम लेने, तीनों है, मतलब जो, हाँ ये जो लिखा है ऐसे ही लेना है, ठीक है। फिर आगे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे होंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, पहले क्या था, ए था, बी था, फिर सी था, डी था, है ना, तो सम ऑफ जीरोस है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है सी अपॉन ए, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस डी अपॉन ए, याद रहेगा। मैं एक बार सबको यहां पे लिख के बताता हूं, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना हो तो आपने लिखना है माइनस बी अपॉन ए, अगर अल्फा बीटा सेकेंड पार्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा करना हो तो आपने लिखना है सी अपॉन ए, और अगर अल्फा बीटा गामा करना हो तो आपने लिखना है माइनस का डी अपॉन ए, राइट है। क्या बेटा, किसने, हमने कौन, तो तुम आए नहीं थे ना जब मैंने करवाया, हाँ जी, चलो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन होगी एक्स क्यूब फिर माइनस माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि दिस वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके साथ लगेगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में, फिर लगेगा दिस वन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, फिर लगेगा दिस वन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और साथ में लगेगा एक्स, फिर आएगा माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, हाँ जी, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, स्क्वायर तो आ चुका है, ठीक है जी, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, और आखिरी में आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन ऐसे होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, कौन सी बड़ी बात है, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं आपको, तीनों को प्लस करके यहाँ दिखा देना, ये करके यहाँ दिखा देना, अल्फा बीटा गामा दिखा देना, मैं तुम्हें सारी बात बताई तो है। ए बी सी नहीं ले सकते, फिर ये लेना है वैल्यू, आपको सिर्फ आपको ये सॉल्व भी नहीं करना होगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े हम, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब आपका अगला क्वेश्चन है लुक एट द ग्राफ्स बिलो, लुक एट द ग्राफ्स बिलो एंड बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस है, इसका नंबर ऑफ जीरो है 1, इसका एक जीरो है, इसके कितने हैं 2, इसके कितने हैं 3, कर लोगे सारे, ये करवाया होगा स्कूल में आपके, और ये पेपर में आता है हर बार, इस साल भी बोर्ड में आया है, ठीक है जी, बढ़े आगे। अगला देखें, अब इसी चीज को दोबारा से हमें समझना है, कहता रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आप बताओ, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये चीज हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस की है कि जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है कि अगर हम दोनों जीरोस को प्लस कर दें, ये तो हो गया जीरोस,
अगर हम दोनों जीरोस को प्लस कर दें तो वो जीरोस कोफिशिएंट्स के -b/a रेशो के इक्वल आते हैं, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो c/a के इक्वल आते हैं। तो कह रहा है इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब असाइनमेंट दिखाना जरा 29 का ए पार्ट। तो 29 के ए पार्ट में लिखा हुआ है x² माइनस में 2x माइनस में 8। अब आपने सबसे पहले तो उसके जीरोस निकालने हैं, पहले जीरोस निकाल लो इसके। तो जीरो निकालने के लिए क्या करोगे आप, x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, मिडल टर्म स्प्लिट करके x कॉमन निकाला, x माइनस 4 आ गया, 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4 आ गया, 0 के इक्वल रखा। यहां से x माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, यहां से x प्लस 2 बच गया, यहां से x की वैल्यू आ गई 4, यहां से x की वैल्यू आ गई -2। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये वाला रिलेशन वेरीफाई करके दिखाओ। तो फॉर वेरिफिकेशन आप क्या करोगे, आपको वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है। तो आप LHS उठाओगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, 4 प्लस में -2, 4 - 2 आंसर आया 2। ठीक है, अब RHS में आ जाओ। RHS में क्या लिखा है कि आपको b को a से डिवाइड करना है। b ये रहा, b है -2 और a है 1। सॉल्व करके क्या आया, क्या ये बराबर आया, तो इसको बोलते हैं वेरीफाइड। जैसे आपने सम ऑफ जीरोस का वेरीफाई किया, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी वेरीफाई करोगे आप। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा अपॉन में c/a, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, ये -8 आया LHS में, आया ना। अब RHS में आएगा c/a, c कौन है -8, अब a कौन है 1, आंसर क्या आया -8 आया। क्या ये दोनों सेम आए, तो इसलिए सेम आए तो आपने क्या बोलना है, वेरीफाइड। दैट्स इट, हो गया। बड़े आगे, हाँ जी, हाँ मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भाइयों, जैसे अब आपने ये प्रूफ कर, ये चेक करना है, अभी आपने जैसे इसके लिए चेक किया, अब आपको चेक करना है 4u² प्लस में 8u। एक तो आपने ये चेक करना है, दूसरा आपने चेक करना है t² -15 के लिए चेक करना है। ठीक है, फिर आपने एक चेक करना है, 3√2x² प्लस 7x माइनस में 2√2, आपने इसके लिए चेक करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, पहले इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए आप इसको 0 के बराबर रखोगे, 4u कॉमन आ गया, अंदर बाहर बच गया u प्लस 2, फिर आपने 4u को 0 के बराबर रखा, फिर आपने u प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, यहां से u की वैल्यू आ गई 0, यहां से u की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अभी 5 मिनट वेट, यहां से u की वैल्यू आ गई 0, u की वैल्यू आ गई -2। अब क्या करो, सम ऑफ जीरोस निकाल के बताओ। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। इन दोनों को जब हमने मैनुअली सम किया, आंसर आ रहा है -2, और जब इस रिलेशन से सम किया, b होता है कोफिशिएंट ऑफ u विच इज 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² 4। क्या सेम आ गया, सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a, यस और नो। आपने यहाँ पर अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है, c को a से डिवाइड करना है। तो c यहाँ पर क्या है, c क्या है, c क्या है, c होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 हो गया, 0/4। और अल्फा क्या है, अल्फा है आपका 0, बीटा है -2, तो ये आया 0, ये आया 0, दोनों सही हो गए, वेरीफाई हो गए, वेरीफाइड। अरे भाई कहाँ है ध्यान तेरा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देख
यहां पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? पहले LHS को ले ले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ अल्फा बीटा, अल्फा है 0, बीटा है -2। आंसर क्या आया? अब RHS को ले ले। RHS में C अपॉन है, यहाँ का C क्या है ही नहीं तो 0 हो गया, है ही नहीं तो 0 हो गया, वेरीफाई हो गया। चले आगे, सेम चीज यहां पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब यहां पर पहले इसको 0 के इक्वल रखो। टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15 और t की वैल्यू आ गई √15 प्लस माइनस। जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है। तो यहां पर दो जीरोस आ गए, एक आ गया प्लस का √15 और एक आ गया माइनस का √15। अब जरा सम ऑफ जीरोस निकाल दो। सम ऑफ जीरोस यानी कि दोनों को जोड़ दो। तो √15 में जब आप √-15 को जोड़ोगे आंसर मिलेगा 0। यस और नो? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, अगर √-15 में √15 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा माइनस का 15। यस और नो? अब यही दोनों चीजें फॉर्मूले से करके देखो, कोफिशिएंट के रिलेशन से। तो कोफिशिएंट के रिलेशन से जो सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a होता है। तो सम b क्या है यहाँ पर? b तो है ही नहीं। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। b तो है ही नहीं, वो तो 0 हो गया। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? c अपॉन a। यस और नो? c यहाँ पर क्या है? -15। देखना क्या सेम आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वेरीफाइड। ठीक है हरी, आगे बढ़े। अब यहां पर आओ। अब यही चीज आपने दोबारा से यहां पर देखनी है। पहले इसके जीरोस निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 3√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 √2 12 आ रहा है माइनस का। तो 3√2x²। अब 12 कैसे आना चाहिए? माइनस का 12 आ रहा है। माइनस का 12 तो आ ही नहीं सकता, साइन में मिस्टेक है। प्लस का 12 आ रहा है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे? 4x प्लस में 3x कर दोगे। राइट है बच्चों? हाँ या ना? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? मुझे कॉमन दिख रहा है √2 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहां पे बच गया 3x। ठीक है जी? क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2? क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं √2 × 2? हाँ या ना? तो जब √2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचता है? 2√2 बचता है। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, तो 3x प्लस में 2√2 बचता है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x प्लस में 2√2 कॉमन है। यहां पर क्या आ गया? √2x प्लस 1 आ गया। 0 के इक्वल रखो। 3x प्लस में 2√2 को 0 के इक्वल रखा, 3x आ गया माइनस में 2√2, x की वैल्यू आ गई माइनस में 2√2 अपॉन में 3, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में 1 अपॉन √2। ठीक है भाइयों, यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे पास दोनों जीरोस आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है? सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक जीरो है माइनस का 2√2 अपॉन 3 और एक जीरो है माइनस का 1 अपॉन √2। एग्री? दो जीरो यही है ना हमारे पास। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर बच गया 2/3। अब जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दूसरे तरीके से वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c अपॉन a होता है, हाँ या ना? अब इसमें c क्या है? c क्या है? 2√2, a क्या है? 3√2। तो 2√2 को 3√2 से डिवाइड करो, तो 2√2 को 3√2 से डिवाइड करो। हाँ जी, सेम आ गया? सेम आ गया तो आपने बोलना है वेरीफाइड। क्लियर है भाइयों? अब इसका सम करो। अब जब आप सम करोगे, सम ऑफ जीरोस में 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 प्लस 1/√2 होगा। माइनस भी है क्या? अच्छा अच्छा, दोनों में माइनस भी है, तो दोनों को माइनस लगा दो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3√2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा?
माइनस का 4 क्या आएगा 3, बचा माइनस का 7/3√2, हाँ या ना। दूसरे वाले तरीके से निकालो, सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट वाले तरीके से, -b/a होता है। अब इसका b क्या है 7, a क्या है 3√2, तो 7/में 3√2 और ये वाला माइनस यहां लग गया। क्या दोनों सेम आए, तो इसको बोलते हैं वेरीफाइड। क्लियर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास लेंगे कल परसों में। ठीक है जी, थैंक यू।